जय आर सीएम, नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ और मैं मुजफ्फरपुर बिहार का मैं रहने वाला हूँ। और साथियों, आज जो सेशन है, आज जो प्रोग्राम डिजिटल प्रोग्राम हो रहा है, वह एक ऐसे शख्सियत का हो रहा है। मैं बता दूं कि उनकी मीटिंग में जब भी मैं शुरुआती दौर में मैं जाता था, तो सर की मीटिंग को देख के लगातार कई महीनों तक एक्साइटेड रहता था, कई महीने तक, और उसी जोश के साथ मैंने लगातार काम किया। और काम करने का रिजल्ट आज बहुत बढ़िया है। तो मैं आज गारंटी करता हूं कि आज आप सर के प्रोग्राम में अगर आप अपने आप को यहाँ रखेंगे अपने टीम के साथ, तो मैं गारंटी करता हूं कि आपकी जिंदगी में 2025 अमूल चूल परिवर्तन आपके अंदर, आपके बिजनेस के अंदर लाने वाला है। तो बहुत ही शानदार आज का प्रोग्राम होने वाला है। डायरी पेन लेके और सिस्टमेटिक तरीके से सभी साथियों से मेरा एक आग्रह है, मेरा एक अनुरोध है कि थोड़ा सा हम एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए हैं और दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस मीटिंग में हम आज बैठे हुए हैं। और इस हिंदुस्तान के एक बेहतरीन जिनका नाम सुन के ही हमारे अंदर एक क्या बोलते हैं, चार्जिंग पॉइंट शुरू हो जाता है सर। जिनका नाम सुन के ही, नाम भी उनका महावीर सहारन जी हैं और काम भी हमारे महावीर जी की तरह है। तो मैं ज्यादा विलंब न करते हुए, चूंकि आज हम लोगों के बीच हम सबके गार्जियन, हम सबके आदरणीय, जिनके बताए हुए रास्ते पे लगातार हम चल रहे हैं, हम सबके गार्जियन आदरणीय रामेश्वर सर भी आज हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूंगा आगे और इस बात को थोड़ा सा आगे और ले जाने के लिए आदरणीय सर को मैं इनवाइट करता हूं। तो आप लोग जहां भी हैं, एक बार जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच मैं आदरणीय सर को मैं बुलाना चाहता हूं। तो सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आइए सर, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है सर। रामेश्वर जी सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। सारे साथियों को धन्यवाद। मुस्लिम परिवार हमारा परिवार, इस सारे परिवार को कोटि कोटि नमन धन्यवाद के साथ। आज आवाज का जो आवाज सेशन सर है, थोड़ा सा कम है। सर आवाज नहीं आवाज आ कम रही? है। कम है सर। आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आवाज आ रही है। अच्छा, तो हाँ, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही आरसीएम परिवार हमारा परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद सारे साथियों को जो आज इस मंच पर सभी साथी हमारे साथ है। धन्यवाद जूम का, जो आज ये पूरे घंटों में पूरे इंडिया को एक जगह इकट्ठा कर सकता है, करता है। इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। और आज जो शख्सियत हैं, शख्सियत जो हमारे बीच में, महावीर सहारन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार भी करते हैं। और आप सभी साथियों के द्वारा एक बार सबके तरफ से धन्यवाद देते हुए सर आज हमारे बीच में आएंगे और कामयाबी का राज क्या है वो बताएंगे। ताकि हम तो करते ही हैं और हो भी रहा है, बढ़िया हो रहा है, लेकिन सर आपकी आपकी जो कहानी, आपकी जुबानी और आपका जो तरीका है वो तरीका मिल जाए तो हमारे लोग भी बहुत शानदार हो जाएंगे और बेहतर हो जाएगी। आज 75 साल की उम्र है सर। इस उम्र में हम आरसीएम के दीवाना होके चल रहे हैं और कर रहे हैं, करा रहे हैं लोगों से। लोगों की जिंदगियां के लिए मैं काम कर रहा हूँ, लोगों को बदलने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, सेवा भाव से मैं काम कर रहा हूँ। बस ये लोग भी मेरे जैसा काम करना शुरू कर दें ताकि इतिहास बदल जाए, इतिहास लिखा जाए, बेहतर हो जाए। ताकि हम जहां से हैं वो मेरी कारोबार है, मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं इसका मालिक हूं और मेरे नीचे की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, हमारे लोगों के लिए है। तो इन्हीं तरीकों को लेके कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। समय तो काफी निकल गई है, संख्या थोड़ी कम है, हम संख्या बढ़ाएं और डायरी कलम जरूर रखें ताकि नोट बनाएं। जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है। नोट बनाएंगे तो नोट कमाने का रास्ता आपका खुल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन नोट बनाइए, महावीर जी ही बार बार कहा करते हैं, जो नोट बनाते हैं वो नोट कमाते हैं। नोट कमाना है तो नोट बनाना पड़ेगा और इन सारे तरीकों को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। तो अब हम देर नहीं करते हुए, फिर बाद में आपसे बोलेंगे, समीक्षा भी करना है, आपको बताना है, हैंडेज करके बताना है सर मैं ये कर रहा हूं और मैं ये करने वाला हूं। ये 2 महीना बड़ा खास है। टीसी सर का आज माने अभियान है
रूपांतरण यात्रा को लेकर आज उन्होंने कहा कि 3 महीने भी कोई अगर ग्रोथ कर लेता है वो भी सेलिब्रेशन होगा, 4 महीने करेगा उसका भी होगा, 5 महीने करेगा उसका भी होगा, 6 महीने करेगा उसका भी होगा। यानी 4 श्रेणियों में उन्होंने बांटा। 6 कैटेगरी 1 होगा, 5 कैटेगरी 2 होगा, और 4 कैटेगरी 3 होगा, और 3 कैटेगरी 4 होगा। हम चारों नंबर में कहीं ना कहीं हमारे लोगों को आना चाहिए और करना चाहिए। अब ये मंथ हमारा मई के बाद जून है, यानी लास्ट है। इसको कैसे हम बड़ा करें सर? आपके तरीकों से ये बड़ा हो जाएगा, आपके बताने से ये बड़ा हो जाएगा। और इसी में हम सब डायरी कलम के साथ बैठे हैं। मैं भी नोट करूं, आप भी नोट करेंगे और बेहतर करेंगे। लेकिन फोन घुमाइए, फोन आप नहीं घुमाएंगे तो फिर लोगों की संख्या जो चाहिए सो नहीं हो रही है। आप संख्या के लिए फोन करें। और अभी मैं सर को बुलाने जा रहा हूं। मुकेश जी, देर ना करते हुए, ताकि सर का ज्यादा से ज्यादा समय मुझे लेना है। यस 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 मुझे सर। भी सीखना है, आप सबको भी सीखना है। तो अब देर न करते हुए सर आए आए और अपनी पिटारा खोल दें, ताकि वो सारी चीजें हम बिहार वाले, मुजफ्फरपुर वाले, आज दीवानगी के साथ मैं कर रहा हूं, तो मेरे लोग भी दीवाना हो जाएं और आपका गुणगान करते रहें और कामयाबी हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए और अपनी बात को रखिए सर। नमस्कार, सर धन्यवाद के साथ। नमस्कार, वेलकम सर। सर को को होस्ट बना दिया जाए सर, को होस्ट नहीं है सर। बना जय दिए आप हैं, सी। अच्छा जी बना सर। हुआ है सर। आए सर, आवाज हमारी मिल रही है? जी आवाज तो आ रही है सर आपकी। नहीं, महावीर सर को पूछ रहे हैं। महावीर सर, वो होस्ट है क्या सर? वो बना दिया गया? हाँ बना दिए हैं हाँ सर सर को। को होस्ट है, सर को होस्ट है। जी जी, वो होस्ट है। सर है को सर होस्ट। सर यस सर, 1 मिनट रुको सर, एक। जी 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 सर। यस सर, जय सर आसिम सभी को नमस्कार, जय जय आप, आसिम। जय जय आप सी आरसीएम सर। सर। वेलकम नमस्कार, सर। नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार। थैंक यू बहुत थैंक बहुत यू सभी को, धन्यवाद। जय आसिम सर। और रामेश्वर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। इस उम्र में भी जोश और जुनून जबरदस्त है सर। कृष्णा जी को भी मैं देख पा रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया जी सर। जी। तमाम लोग, बहुत सारे लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आरसीएम अभियान के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए मुस्कुरा के, क्योंकि मुस्कुराहट ही वो कामयाबी का पहला राज है, जहाँ से कामयाबी का प्रादुर्भाव होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ सर, मैं हिंदी में बातचीत करूंगा। लोकल भाषा मुझे नहीं आती है सर। तो मेरी भाषा, उम्मीद करता हूँ रामेश्वर जी, पूरी टीम को समझ में आ रही होगी सर। निश्चित आ बिल्कुल रही है सर, निश्चित। सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके। एकदम, आवाज आ रही है ठीक से, प्रॉपर सर, मुकेश सर? बिल्कुल एकदम बिल्कुल बढ़िया। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तमाम लोगों का स्वागत, वेलकम, आभार। जो लोग जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत, जो जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत, और जो नहीं जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है सर। क्योंकि हर तरह का लोग होते हैं, तभी हमारे टीम में कुछ ग्रोथ होती है सर। तो जितने भी जी सीनियर साथी है उनसे मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा सर, डायरी पेन जरूर रखिएगा सर। कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे अपने बातचीत करेंगे सर। अ, कैसे ग्रोथ की जाए, मई और जून के अंदर कैसे अपने बिजनेस को बड़ा किया जाए, भीलवाड़ा जाना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, कंपनी विजिट क्यों जरूरी होती है, कौन से प्रोडक्ट पे कैसे काम किया जाए, आरसीएम क्या है, कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है, इसका भविष्य क्या होगा, हर महीने ग्रोथ कैसे की जाए, और जो टीसी सर बोलते हैं कि सामाजिक मान्यता हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मिले, हम लगातार अपने बिजनेस को ग्रोथ में कैसे लेके जाएं, टीम का निर्माण कैसे करें, और बड़ी लीडरशिप कैसे निकालें, ताकि हम आरसीएम के इस बड़े अभियान का रूप पूरे हिंदुस्तान को दिखा पाए। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा पहले मेरा परिचय दे देता हूं सर। मेरा नाम महावीर सारन है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरे पापा एक किसान हैं, पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई, हम 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करते हैं। आरसीएम से पहले मैं बीकॉम करने के बाद 2,500 रुपए की एक प्राइवेट नौकरी करता था कंप्यूटर सेंटर पे। उसी दौरान मुझे पहली बार आरसीएम के बारे में बताया गया। और जब पहली बार बताया गया तो मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे बताया। एक बार राजा राम सारंग जी के लिए मैं जरूर तालियां चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूं उनकी वजह से हूं। उन्होंने मुझे पहली बार आरसीएम के बारे में बताया और 4 ऐसी चीजें बताई। और उन्होंने कहा, महावीर, ये दुनिया का एक अलग तरह का व्यापार है, व्यापार का एक नई टेक्नोलॉजी है। इसमें 4 ऐसी चीजें मिलती है जो दुनिया के किसी भी व्यापार में नहीं मिलेगी, किसी भी नौकरी में नहीं मिलेगी, और किसी भी काम धंधे में नहीं मिलेगी। तो उन्होंने 4 चीजें नोट करवाई थी, आप भी जरूर नोट करिएगा सर।
पहली बार उन्होंने बताया था कि ये दुनिया का अजीब तरह का बिजनेस है, आने वाले वक्त का व्यापार का एक नई टेक्नोलॉजी का काम है, इसमें टाइम फ्रीडम मिलता है। तो मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया, मैंने कहा टाइम फ्रीडम क्या होता है? तो उन्होंने बताया दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है 24 घंटे का दिन लेके आता है, उसी 24 घंटे के दिन में कुछ घंटे वो काम करता है जिसके आधार पे उसे पैसा मिलता है, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, लेवल मिलता है, या इज्जत या दौलत मिलती है। और 24 घंटे से ज्यादा कोई अपने एक दिन के टाइम को डुप्लीकेट नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग व्यापार एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें जब लोग आपके नीचे ज्वाइन करते हैं तो वो आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम होता है। तो आपका 24 घंटे का दिन डुप्लीकेट हो जाता है और टाइम फ्रीडम मिलती है। एक सर्टेन समय तक और एक लेवल तक आप काम करते हो, उसके बाद आप दुनिया में भी नहीं रहोगे, तब भी आपके लिए काम होता रहेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए काम होता रहेगा। ये मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था, टाइम फ्रीडम। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी, ये दुनिया का अलग अलग तरह का बिजनेस है, इसमें पैसिव इनकम मिलती है। मैंने एक्टिव इनकम के बारे में सुना था। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें हमारा शरीर काम पे लगता है, जब हम काम पे जाएंगे तो इनकम घर पे आएगी। पैसिव इनकम के बारे में पहली बार सुना था, एक ऐसी इनकम जो काल, परिस्थिति और माहौल के हिसाब से, जैसे जैसे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी इनकम भी डबल ट्रिपल होती रहेगी। तीसरी चीज उन्होंने बताई थी, ये दुनिया का अलग तरह का व्यापार है, इसमें आपको परिवार को सुरक्षा मिलती है। मैंने कहा ये क्या होती है? तो उन्होंने कहा था जैसे एक डॉक्टर अपने बच्चे को डायरेक्ट डॉक्टरी की डिग्री नहीं दे सकता, अगर डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है तो जीरो से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। टीचर अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहता है तो जीरो से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। इस व्यापार की खास बात यह है कि जिस लेवल पे आप हो, आपका बच्चा डायरेक्ट उसी लेवल से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। यह मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था कि ऐसा कोई काम जो हम जहां छोड़ेंगे बच्चा वहां से शुरू करे, तो ये बड़ी बात थी मेरे लिए सर। और चौथी बात उन्होंने बताई थी कि इस बिजनेस को आप सिस्टम के हिसाब से करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसके हिसाब से करोगे, तो एक दिन लोग आपको रोल मॉडल की तरह मानेंगे, लोग आपके ऑटोग्राफ लेंगे, आपको हीरो की तरह सम्मान मिलेगा, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे। ये चार चीजें मुझे बताई गई थी। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। तो मैंने शुरुआत में जब काम करना स्टार्ट किया तो ज्यादा मेरा बिजनेस चला नहीं। मेरी पहली इनकम आरसीएम में आई थी वो 242 रुपए थी। मेरी दूसरी इनकम आई थी वो 744 रुपए थी। तीसरी इनकम मेरी आई थी वो 1535 रुपए थी। चौथी इनकम आई थी वो 2000 रुपए थी। जब मेरी इनकम धीरे धीरे बढ़ रही थी तो मैंने भाई से पूछा तेजी से कैसे बढ़ेगी? तो उन्होंने कहा ये दुनिया का अलग तरह का व्यापार है, इसमें नीचे वालों को जितनी इनकम जाएगी ना उतनी इनकम आपको डबल आती रहेगी, जितने लोगों को आप कामयाब करोगे उतने आप कामयाब होते जाओगे। तो फिर मैंने प्रयास किया कि जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन करते हैं उनके घर में इनकम कैसे जाए, उनके जीवन में बदलाव कैसे आए, मैंने इस पे काम करना शुरू किया। वी बिल्ट पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। हम लोगों का निर्माण करेंगे, लोग हमारे भविष्य का निर्माण अपने आप कर देंगे। धीरे धीरे इनकम हुई 10,000 रुपए, फिर 11,000 रुपए। 2,500 की मैं नौकरी करता था, जब 7,000 रुपए की मेरी इनकम हुई तब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और 11,000 रुपए की इनकम आई, फिर मेरी 21,000 रुपए की इनकम आई, फिर मेरी 42,000 रुपए की इनकम आई, फिर मेरी 72,000 रुपए की इनकम आई। और जब 72,000 रुपए की इनकम आई तो बीसीजी से बैठ के प्लानिंग किया कि ये बिजनेस है माहौल का और ये बिजनेस है भीड़ का, ये भीड़ से चलता है और माहौल और भीड़ आपको बनानी पड़ेगी, अपने आप नहीं बनेगी। तो मैंने कहा सर कैसे बनाए, इसका विज्ञापन तो कर नहीं सकते, होर्डिंग लगा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा आपके शहर में एक बड़ा प्रोग्राम करो, उस बड़े प्रोग्राम को देख के माहौल बनेगा, उससे आपका बिजनेस चल जाएगा। तो हमने गंगानगर में एक 20,000 लोगों के प्रोग्राम की तैयारी की थी सर। उसमें 12,000 लोग आए थे रामेश्वर सर। और 12,000 लोगों के आने के बाद मेरा डायरेक्ट बिजनेस पर्ल से सीधा रूबी पे गया था सर। और महीने की जो इनकम थी 72,000, वो डायरेक्ट मेरी इनकम आई थी सर 2,10,000। और जैसे मेरी 2,10,000 की इनकम आई तो मैंने बड़ी गाड़ी ले ली। आज से 24 साल पहले थोड़ा सोच के देखिए सर, मेरी उम्र भी कम रही होगी। और उस समय जब गाड़ी ली तो उस पूरे इलाके में एमएलए साहब के पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी या मेरे पास थी, माहौल अच्छा बना। तो स्कूल के लड़के, बेरोजगार जितने भी थे, एलआईसी के एजेंट वगैरह, ये वार्ड के पार्षद वगैरह, ये बड़े बड़े लोग आके ज्वाइन करने लगे और माहौल बनता गया। अगले महीने की इनकम आई वो थी 5,10,000। उसके बाद मैंने पीछे घूम के कभी नहीं देखा सर। मेरे को 24 साल हो गए आरसीएम करते हुए, और पिछले 24 सालों में खूब प्यार मिला, पैसा मिला, नाम मिला, दौलत मिला, घूमने फिरने का मौका मिला। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला। 5 स्टार होटलों में मुझे रुकने का मौका मिला। एक साइकिल से आरसीएम शुरू किया था, आज मेरा परिवार 15 गाड़ियां मेंटेन करता है। गांव में कच्चा मकान था जहां मैं रहता था,
9 मार्च 2005 को गांव में 25 लाख रुपए की कोठी बनाई, जिसमें आज मेरे पापा और छोटे भाई रहते हैं। आज उसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ। मैं जिस मकान में रहता हूँ इसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल है, ब्यूटी पार्लर है, सारी सुविधाएं हैं सर। लगभग 9 करोड़ का मकान है जिसमें मैं आज रहता हूँ सर। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी एक पत्नी है जो डिमांड बाद में करती है, प्रोडक्ट पहले दिलाता हूँ सर। और पिछले 24 सालों में अब तक मेरी फैमिली में जो टोटल इनकम आई है वो लगभग लगभग 85 करोड़ रुपए आरसीएम मेरे परिवार में अब तक दे चुका है सर। हम 2 भाई मिलके काम करते हैं सर। बड़ा भाई आज स्टार सफायर है और मैं आरसीएम बिजनेस में सफायर हूँ। अभी पिछले 1-2 साल से हम दोनों भाइयों की जो मिनिमम इनकम आती है वो किसी भी महीने 40 लाख रुपए से नीचे नहीं आती है सर। ये व्यापार है सर। अब मैं तमाम लोगों से बातचीत करना चाहता हूं सर, जितने भी नए साथी आए हैं या पहली बार मेरे को सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में विचार आ रहा होगा, सर ये कौन लोगों के लिए बना हुआ बिजनेस है, इसको कौन कर सकता है, इसको करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो मैं सिंपल बताना चाहता हूं सर, ये जो व्यापार है ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जो जिंदगी में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, जिनको बचपन में पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिनकी पारिवारिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, या जो बचपन में गरीब परिवार में पैदा हुए, बचपन में जल्दी शादी होगी, परिवार की जिम्मेवारियों की वजह से अपने ड्रीम पे काम नहीं कर पाए, सपने पे काम नहीं कर पाए। उन तमाम लोगों के लिए आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मौका है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा जरिया है जहां आप पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत, सिक्योरिटी, जितना आप सोच सकते हो ना उससे 1000 गुना ज्यादा आरसीएम देने की पावर रखता है। आप देश सेवा करना चाहते हो, मानव सेवा करना चाहते हो, आप कर्जा उतारना चाहते, जो आपके दिमाग में है ना, आरसीएम सारी चीजों को फुलफिल कर सकता है सर। अच्छा, कौन कर सकता है? इसको करने के लिए क्या योग्यता चाहिए? इसको करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, पहला ऐसा अभियान है जिसमें कोई योग्यता नहीं चाहिए सर। गांव का, पढ़ा लिखा, अनपढ़, है ना, नौकरी वाला, बेरोजगार, महिला, पुरुष, कोई भी कर सकता है सर। कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इस व्यापार की नई टेक्नोलॉजी की खास बात पता है क्या है? इस व्यापार की टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इसमें कोई दुकान नहीं खोलनी, इसमें कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं है, कोई रोजाना फिक्स टाइम देने की जरूरत नहीं है, कोई एक स्टेट, एक गांव की जरूरत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में किया जा सकता है। अच्छा, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी मजहब का कोई लेना देना नहीं है सर। आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या? इसे कोई भी कर सकता है सर। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल आरसीएम में हैं जो कल तक स्कूल नहीं गए, आज वो गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं। कल तक दूध वाले थे, आज वो रूबी लेवल की इनकम ले रहे हैं। कल तक महिलाएं जो लोगों के घर पे पोछा लगाती थी, आज वो महिलाएं अपनी कोठियों में रह रही है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल व्यवसाय है, इसमें कोई भी कामयाब हो सकता है। चाहे कोई आज ज्वाइन कर रहा है, चाहे किसी ने 2 साल पहले ज्वाइन किया, रिजल्ट उसी व्यक्ति का आएगा जो सिस्टम से काम करेगा। जी हाँ दोस्त, तो है क्या आरसीएम? मैं जब प्रोग्राम में होता हूं तो बहुत सारे लोगों से पूछता हूं, रामेश्वर जी से, कि आपको क्या लगता है आरसीएम क्या है? तो कुछ लोग कहते हैं सर ये अभियान है, कुछ लोग कहते हैं मिशन है, कुछ लोग कहते हैं सर देश सेवा है, कुछ लोग कहते हैं समाज सेवा। ये सारी चीजें तो इसका पार्ट है सर, इसकी योग्यता है, इसकी क्वालिटी है। एक्चुअल में आरसीएम क्या है? एक नए जमाने का व्यापार है और व्यापार की एक नई टेक्नोलॉजी है। इस नई टेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें अपने को साथ में मिलती है कि अपने लोगों की भी सेवा कर सकते हैं। कर भला तो हो भला के सिद्धांत पे ये काम करता है। जितना नीचे वालों की मदद करते जाएंगे उतना अपने को वापस मिलता जाएगा सर। तो ये कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है, 1977 से कपड़े का काम कर रही है। सन 2000 से इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और अभी इसको मार्केट में काम करते हुए 25 साल हो चुके हैं सर। ज्वाइनिंग करने का तरीका क्या है? www.rcmworld.com इसकी साइट आती है। उस साइट के ऊपर आप अपनी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और बैंक की डिटेल डाल दोगे तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है। ज्वाइनिंग होते ही आपके मोबाइल पे एक नंबर आएगा, उसे टेंटेटिव नंबर कहते हैं। उस नंबर के मिलते ही आरसीएम ने ऑल ओवर इंडिया में 15,000 से ज्यादा दुकानें खोल रखी है, जिन्हें पीयूसी या WWQ कहते हैं। किसी भी दुकान पे जाके आप 2000 प्लस का सामान खरीदोगे तो आप आरसीएम में एक्टिव हो गए, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये ज्वाइनिंग का तरीका है सर। नंबर 1 पहला ज्वाइन का। दूसरा काम क्या करना पड़ता है आरसीएम में? आरसीएम में मुख्य रूप से 3 काम करने होते हैं सर। पहला काम करना होता है आरसीएम द्वारा बनाए गए प्रोडक्टों को 100% यूज करना सर, पहला काम है। अगर आप कामयाबी के बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो आरसीएम में एक सिस्टम बना हुआ है सर, डायमंड क्लब।
हर महीने डायमंड क्लब करिए। डायमंड क्लब किसको कहते हैं? 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो भी नया साथी ज्वाइन होता है वो 10,000 का सामान खरीदता है और लगातार 12 महीने तक 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में 10,000 का सामान खरीदेगा, 5,000 उसका पीवी होगा तो वो डायमंड क्लब में एंट्री कर जाएगा। अच्छा, डायमंड क्लब में एंट्री का फायदा क्या होता है? उसको कंपनी में बुलाया जाता है, 2 दिन रोका जाता है, वहां ट्रेनिंग दी जाती है, कंपनी की फैक्ट्री विजिट का उसे अवसर दिया जाता है, कंपनी के मालिक से डायरेक्ट मिलने का उसे अवसर मिलता है, उसके सीने पे एक पिन लगती है और उसे स्पेशल 2 दिन की ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, ट्रेनिंगों से गधा बिल्ला कुत्ता घोड़ा तैयार किया जा सकता है, ट्रेनिंगों से आतंकवादी तैयार होता है, आत्मघाती तैयार होता है। तो आरसीएम में डायमंड की ट्रेनिंग से कोई भी इंसान आरसीएम में डायमंड बन सकता है। तो मुझे लगता है जो आरसीएम में काम करते हैं हर साथी को डायमंड क्लब रेगुलर करना चाहिए। मेरी कामयाबी का राज है, मैं जब से जुड़ा हूं तब से मैं डायमंड क्लब रेगुलर करता हूं। जब से डायमंड क्लब आया है, हर महीने की 1 तारीख को सुबह 9 बजे मेरी डीपी चेक करना, मैं डायमंड क्लब रेगुलर करता हूं। कोई बहाना नहीं बनाता, कोई फंड बट नहीं करता। 100% प्रोडक्ट यूज करना पहला काम है सर। और हमारे प्रोडक्ट और बाजार के प्रोडक्ट में अंतर क्या है? 3 तरह का सामान बाजार में मिलता है सर। एक होता है गुड प्रोडक्ट, एक होता है बेटर प्रोडक्ट, एक होता है बेस्ट प्रोडक्ट। हमारा आरसीए में जो प्रोडक्ट मिलता है वो बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। अब बहुत सारी नई जगह जाके जब आप बताते हो कि हमारे आरसीए में बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है तो बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि सर आपके यहाँ ही बेस्ट क्यों मिलता है? रामदेव जी भी तो दे रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का भी तो आ रहा है, दूसरी एमएलएम कंपनियां भी तो दे रही है, आपका ही बेस्ट क्यों है? क्या अंतर है आपके प्रोडक्ट और बाजार के प्रोडक्ट में? तो हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट में 6 अंतर है सर, आप जरूर नोट करिएगा सर। जो किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में या किसी डायरेक्ट सेलिंग में या किसी नेटवर्क में ये नहीं मिलेगा जो आपके आरसीएम के प्रोडक्ट में मिलता है। पहला अंतर क्या है आरसीएम के प्रोडक्ट में? बाजार का सामान खरीदते हैं तो हम ग्राहक बनते हैं, और आरसीएम का सामान खरीदते हैं तो हम जिंदगी में मालिक बनते हैं। पहला अंतर है। बाजार की साबुन खरीदो ग्राहक बनोगे सर, आरसीएम की साबुन खरीदोगे तो क्या बनोगे? मालिक बनोगे। मेरा आपसे डायरेक्ट एक सवाल है सर, जिंदगी अगर मौका दे तो हमें ग्राहक बनना चाहिए या मालिक बनना चाहिए? साबुन खरीदने से, शैम्पू खरीदने से, तेल खरीदने से, चाय पत्ती खरीदने से। तो पहला अंतर है सर, मालिक बनने का मौका मिलता है। दूसरा अंतर है सर, बाजार में सामान खरीदते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं मिलती। आरसीएम का जब भी सामान खरीदते हैं तो 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। गारंटी उसी सामान की मिलती है सर जो ओरिजिनल होता है, और हमें अपने परिवार में ओरिजिनल सामान यूज करना चाहिए। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर है सर, बाजार में सामान खरीदेंगे तो पक्का बिल नहीं मिलता, आरसीएम में पक्का बिल मिलता है, और पक्का बिल उसी सामान का मिलेगा जो ओरिजिनल होता है। चौथा अंतर है सर, बाजार का सामान खरीदने से घर से पैसा जाता है सर। हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़ा जूता पेन पेंसिल, अगर आप 2 लोग हैं, 2 आपके बच्चे हैं, 4 लोग हैं तो 5,000 का सामान बाजार से आता है। बाजार से खरीदोगे तो कुछ नहीं मिलता है, आरसीएम से खरीदते हो तो सामान खरीदने से पैसा वापस मिलता है। और पांचवा अंतर है सर, लगातार 6 महीने कंसिस्टेंसी से अगर हम एक अमाउंट खरीदें, 1500 का सामान खरीदेंगे तो 7वें महीने 1500 डीपी का प्रोडक्ट हमें फ्री मिलेगा। 2,500 खरीदेंगे तो 2,500 का मिलेगा, 5,000 खरीदेंगे तो 5,000 का मिलेगा सर। तो पांचवा अंतर है सर, सामान खरीदने से 7वें महीने प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलता है सर। और लास्ट अंतर है सर, आठवां। आठवां अंतर है सर, हमें कपड़ा प्रोडक्ट खरीदने मात्र से व्यापार करने का मौका मिलता है सर। आज मार्केट में आप 50,000 का सामान खरीद लेना, आपको व्यापार करने का मौका नहीं मिलेगा। आरसीएम में एक बार ज्वाइन करके 10-15,000 का सामान खरीदने से आपको व्यापार करने का मौका मिलता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरे कोई कर्मचारी नहीं है, मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है। मैं ये कपड़ा सुबह पहनता हूं, शाम को उतारता हूं, पर डे ये कपड़ा मेरे नाम से मुझे 50,000 रुपए की इनकम देता है सर। ये व्यापार करने का मौका मिलता है सर। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरी कोई दुकान नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, फिर भी मेरा हर महीने 19 करोड़ से ज्यादा का सामान बिकता है। क्यों? क्योंकि मैं इस सिस्टम का सामान यूज करता हूं। तो ये 6 फायदे होते हैं सर सामान यूज करने के आरसीएम के सर। तो आरसीएम में 3 काम करने होते हैं जुड़ने के बाद। पहला काम है सर सामान ही खरीदना। दूसरा काम है सर जो सामान अच्छा लगे उस सामान को बेचना। जी हाँ दोस्त, बेचना एक कला है, बेचना एक योग्यता है, बेचना एक क्षमता है। इसको हमें सीखना चाहिए सर। जैसे साइकिल चलाना सीखा जा सकता है, तैरना सीखा जा सकता है, मोबाइल चलाना सीखा जा सकता है, ऐसे ही आरसीएम में प्रोडक्ट को बेचना सीखा जा सकता है। और बेचने का सबसे सुंदर सिद्धांत पता है क्या है? इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं ना सर, बुरा मत मानना, वो सारे लोग बेच रहे हैं। जी हाँ दोस्त। और जितने भी गरीब लोग हैं ना, वो बेचने से नफरत करते हैं सर। और जितने भी अमीर लोग हैं वो बेचने से प्यार करते हैं। आप चेक करना, कोई 5,000 कमा रहा है या 500 करोड़ कमा रहा है, दूध वाला क्या कर रहा है? बेच रहा है। सब्जी वाला क्या कर रहा है? बेच रहा है। दारू वाला, जर्दे वाला, शराब,
मेडिकल वाला, जूते वाला, डॉक्टर, सब बेच रहे हैं सर। अच्छा, टाटा क्या कर रहा है, बाटा क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, बेच रहे हैं सर। अगर अपने को अमीर बनना है आरसीएम में तो बेचने की कला को सीखना है सर। और बेचना एक योग्यता है, कला है सर, इसको सीखना है। बेचने का तरीका क्या है, जहां आपको पैसा देना होता है ना, वहां प्रोडक्ट देना चालू कर दो। मैं कैसे करता हूं सर, मेरा ड्राइवर है सर, उसको पैसा देना होता है, मैं प्रोडक्ट देता हूँ। दूध वाले को मैं प्रोडक्ट देता हूँ। सब्जी जहां से खरीदता हूँ वहां प्रोडक्ट देता हूँ। बच्चों को जो मैडम ट्यूशन पढ़ाने आती है उसको प्रोडक्ट देता हूँ सर। काम वाली बाई आती है उसको प्रोडक्ट देता हूँ। तो अगर हम पैसे की जगह प्रोडक्ट देंगे तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आराम से किया जा सकता है सर। तो पहला काम है सर खरीदना, दूसरा काम है आरसीएम में सर बेचना, और तीसरा काम आरसीएम में क्या है, अगर आप स्मार्ट काम करना चाहते हो और नेटवर्क का पूरा लाभ लेना चाहते हो तो तीसरा काम है सर जोड़ना। जी हाँ दोस्त, आप जैसे लोगों को इस बिजनेस में शामिल करना। 1 मिनट में हिंदुस्तान में 55 बच्चे पैदा होते हैं रामेश्वर सर, 1 मिनट में मुकेश सर 55 बच्चे पैदा होते हैं। और हमें सर जानवरों को नहीं जोड़ना, बंदरों को नहीं जोड़ना, चींटियों को नहीं जोड़, इंसानों को जोड़ना है। और आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है सर, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमारा बिजनेस आने वाले समय में चलेगा नहीं, उड़ेगा सर। रोटी, कपड़ा और मकान का हमारा बिजनेस है, मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है सर। तो हमें लोगों को प्लान बताना है कि मैं इस तरह के व्यापार में काम करता हूं, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। ये 3 ही काम है सर। पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना, तीसरा काम है जोड़ना। और मैं पिछले 24 साल से यही कर रहा हूं सर। जितने लोग जुड़ते जाएंगे उतना कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग अपने को पैसा मिलता जाएगा सर। और हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है सर। अच्छा, मार्केट में दारू बिक रहा है, जर्दा बिक रहा है, शराब बिक रही है, सिगरेट बिक रही है, तो आपको क्या लग रहा है हेल्थ कार्ड जैसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक सकता सर? दुनिया का अमृत है सर। अगर कोई नशा करता है और उसका नशा छुड़वाना है या उसका लीवर ठीक करना है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है सर, न्यूट्रीचार्ज बायो। नशे वाले व्यक्ति को 7 दिन दे दो सोते समय एक गोली सर, 8वें दिन वो अपने आप आपसे लेने के लिए आएगा। बायोएज इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज का। अगर हमारे घर पे कोई महिला है तो हिंदुस्तान में 86% महिलाएं एनीमिक है सर, ब्लड की कमी है। 86% महिलाओं में हमारी पत्नी भी है, बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, भाभी भी है सर। एक न्यूट्रीचार्ज की टेबलेट आती है सर, एक टेबलेट दो 15 मिलीग्राम ब्लड बनेगा सर। 1 महीने खिलाओ सर महिला को, घर वाले बोलेंगे मम्मी बदल रही है। 2 महीने खिला दो, सास बोलेगी बहू बदल रही है। 3 महीने खिला दो, मेरी गारंटी है सर, मोहल्ले की औरतें आके पूछेगी कौन सी ब्यूटी पार्लर जा रही हो, गुलाबो गुलाबो कैसी लग रही हो। न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है। अच्छा, हमारा एक प्रोडक्ट आता है गामा सर, मौत के अलावा सारी बीमारियों पे काम करता है सर। ऐसे जबरदस्त हमारे पास प्रोडक्ट है सर। हम देश सेवा कर सकते हैं, मानव सेवा कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ लोगों को दे सकते हैं। आज हर घर में बीमारियां हैं सर, उस पर काम किया जा सकता है। मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी कामयाबी का राज क्या है। मैंने कहा सर मेरी कामयाबी के 2 राज हैं सर। पहला राज क्या है, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं सर। मैं पिछले 24 साल से नॉन स्टॉप आरसीएम की मीटिंग देता हूं। अभी मैं 2 तारीख से टूर पे हूँ रामेश्वर सर, आज घर पे आया हूं सर। अभी ये बैग छोड़ा है मैंने, कल मेरे कपड़े धुलेंगे, कल शाम को मेरी वापस फ्लाइट है और वापस आऊंगा 19 तारीख को सर। और फिर 20 तारीख को वापस निकलूंगा। 21 तारीख से लेके दिल्ली 25 तारीख को आपको डायरेक्ट मिलूंगा सर, और दिल्ली 25, 26, 27, 28 को रहूंगा, घर आऊंगा 29 तारीख को सर। ये मेरी कामयाबी का राज है सर। मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ, हर रात मेरी स्टेट बदलती है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, मैं पीवीएम में ब्रेकफास्ट लेता हूँ सर। पहला सुख निरोगी काया। अगर जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हो तो 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दो सर। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं कौन सी इंश्योरेंस करवाऊं ताकि मेरे को हार्ट अटैक नहीं आए। मैंने कहा सर एक गोली न्यूट्रीचार्ज की लेना चालू कर दे। न्यूट्रीचार्ज मैन की जो गोली लेता है ना, अगले 24 घंटे उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा रामेश्वर जी। क्यों? क्योंकि वो ब्लड का थक्का बनने ही नहीं देगा सर। एक न्यूट्रीचार्ज की गोली हमारा इंश्योरेंस कर रही है सर। इससे बढ़िया क्या प्रोडक्ट हो सकता है बताओ। मैं पिछले 24 साल से ऑल ओवर इंडिया में घूमता हूं, मेरी एक मीटिंग भी आज तक कैंसिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई सर? क्योंकि सर मुझे बुखार जुकाम सर्दी होता ही नहीं है। होता है तो मुझे पता नहीं चलता, मैं स्टेज पे जोर से बोलता हूं, पसीना आता है, शर्ट भीग जाती है, अपने आप ही बुखार ही उतर जाता है। आलस, नींद, भूख, प्यास, थकान, ये किन लोगों को आता है? जिन लोगों का जिंदगी में कोई गोल नहीं है, जिनका कोई टारगेट नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए आरसीएम में अगर टॉप लेवल पे जाना है ना भाई, तो अपना एक गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए, टारगेट बनाइए कि क्यों आप आरसीएम को कर रहे हो भाई। आज इस मीटिंग खत्म होने के बाद है ना, एक डायरी पेन लेके अकेले में बैठना, अपने आप से पूछना कि मैं आरसीएम को क्यों कर रहा हूं, मेरे क्या गोल है। मेरे को पहली बार बीसी जी ने पूछा था, राजा राम जी ने मिलवाया था कि ये मेरा छोटा भाई है। बीसी जी ने कहा भाई क्या नाम है? मैंने कहा सर महावीर है। कि क्यों कर रहा है आरसीएम? तो मैं थोड़ी देर बोला नहीं, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा कि क्यों कर रहा है। मैंने कहा सर आप पे भरोसा कर सकता हूँ? कहते हाँ बताओ क्यों कर रहा है आरसीएम।
मैंने कहा सर इसीलिए कर रहा हूं कि 4 सिस्टर है, पापा खेती करते हैं गांव में, उनकी शादी वादी की तो 7 लाख रुपए का कर्जा हो गया, कर्जा उतारना है सर इसीलिए कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा डायरी में लिख 7 लाख का कर्जा उतारना है। मैंने लिखा सर। उन्होंने कहा और, मैंने कहा पहले ये तो उतरे। कहते ये हो गया, तुम और बता। तो मैंने कहा सर गांव में पक्का मकान बनाना है, और मैंने कहा सर कार खरीदनी है, और मैंने कहा इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना है, और मैंने कहा सर एक लड़की से शादी हुई है, रोज झूठ बोलता हूँ आई लव यू आई लव यू, उसकी पसंद का सामान नहीं दिला पाता, उसकी सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा लिख, और वो बोलते गए सर, मैं लिखता गया। 157 सपने लिखे थे मुकेश भाई। अभी सी जिनी का सारे सपने पूरे हो जाएंगे, पर बेटा कामयाबी फोकट में नहीं मिलती है। तो मैंने कहा सर बताओ क्या करना पड़ेगा इन सपनों को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने कहा डायरी और पेन निकाल और लिख, आज के बाद जर्दा बीड़ी शराब सिगरेट यूज नहीं करेगा। और मेरे को 24 साल हो गए सर, मैं जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट मैंने यूज करके नहीं देखा। उन्होंने कहा लिख, गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, थकना नहीं है। मैंने कहा इससे आरसीएम का क्या लेना देना है। तो उन्होंने कहा अलग अलग जाति के लोग आएंगे, धर्म के लोग आएंगे, मजहब के लोग आएंगे, कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई टांग खींचने वाला आएगा, हर किसी के साथ लड़ेगा तो आगे कब बढ़ेगा। तो मैं गुस्सा नहीं करता, नाराज नहीं होता हूं, थकता नहीं हूं सर। अच्छा, सामने वाले से गलती हो जाए तो मैं तुरंत माफ कर देता हूं, और मेरे से गलती हो जाए तो मैं इंतजार नहीं करता कि सामने वाला बोले, मैं तुरंत उसको माफ कर देता हूं सर। और मेरे से हो जाए तो माफी मांग लेता हूं सर। किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करता सर। एक गोल पूरा होता ही मैं दूसरे गोल पे लग जाता हूं, दूसरा पूरा होता है मैं तीसरे पे लग जाता हूं सर। हमारा बिजनेस है भीड़ का और पब्लिक का, जितनी पब्लिक बढ़ती जाएगी उतना बिजनेस बढ़ता जाएगा सर। मेरी कामयाबी का राज बताने वाला हूं सर। मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर कर सकता हूं? यस यस 1 लाख रुपए की बात बताने वाला हूं सर। यस। हाँ सर। आरसीएम में बहुत बड़ी कामयाबी के लिए सर 3 बदलाव तुरंत कर लीजिए सर। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कब आरसीएम शुरू किया, कितना टाइम हो गया, 3 बदलाव करिए। पहला बदलाव क्या करना है, तुरंत कपड़े में बदलाव कर लीजिए सर, तुरंत। आज की मीटिंग में रामेश्वर जी चेक करना, आपकी टीम में कितने टेक्निकल है, कितने रॉयल्टी है सर, कितने लीडरशिप है, और कितने लोग टाई लगा के बैठे हैं, आपको पता चल जाएगा। जो आज की मीटिंग में घर पे है, टाई लगा के नहीं बैठा है, इसका मतलब वो सीरियस ही नहीं है सर। एक डॉक्टर ड्रेस में होता है, पुलिस वाला ड्रेस में होता है, सैनिक ड्रेस में होता है, तो हम क्यों नहीं हो सर? हम क्यों नहीं हो सर, बताओ। नंबर 1 पहला सर, आरसीएम के कपड़े और आरसीएम का प्रोडक्ट 100% यूज करना है, पहला बदलाव। आज के बाद अगर आप सीरियस हो, बच्चों का भला करना चाहते हो, और सर बुरा मत मानना, आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है, पर मुझे लगता है सर भगवान से कम भी नहीं है भाई। आज यस अगर यस हमारे घर पे पैसा नहीं है ना, तो हमारे घर में सुख शांति गायब है भाई। बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता है, कारण क्या है? पैसा सर। भाई भाई में लड़ाई होता है, कारण क्या है? पैसा सर। अच्छा, पत्नी और पति के बीच में 90% लड़ाई झगड़ा होता है, कारण क्या है? कृष्णा सर, पैसा पैसा सर, पैसा। पैसा। तो पैसा जी भगवान सर, नहीं जी है सर। आज की डेट में सर, लेकिन भगवान से कम नहीं है सर। तो पैसा अगर कमाना है तो हमें सिस्टम में आना पड़ेगा सर। तो पहला सिस्टम क्या है सर? 100% कपड़े यूज करिए, प्रोडक्ट यूज करिए, पहला बदलाव कर दीजिए सर। दूसरा बदलाव सर, तुरंत बातें आरसीएम की करने लग जाओ। आरसीएम में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सर, रॉयल्टी टेक्निकल लीडरशिप आ जाता है, उसके बाद सर इधर उधर की बातें करते रहते हैं रामेश्वर जी। कुछ लोग आरसीएम को फुल टाइम करते हैं और आरसीएम का प्लान ही नहीं देते, दिन में एक भी प्लान नहीं देते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं सर। मैं कई बार सुबह के सेशन में जुड़ता हूँ टीसीजी के सामने सर, मेरे को बड़ी शर्म आती है सर, मुझे बड़ी दया आती है सर। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, और टीसीजी सीधे आदमी है सर, मान लेते हैं उनकी बात, उनका खुद का यस रॉयल्टी मेंटेन नहीं हो रहा, और वो टीसीजी को मोटिवेट कर रहे हैं सर। मुझे बड़ा यस ऐसे यस यस चलो चलो, ईसीजी के सामने तो बोल दिए, लेकिन अपनी जुबान की तो वैल्यू करो कि आपने क्या बोला इतने लोगों के बीच में, उसको तो फुलफिल करो। या बोलो ही मत सर, कौन कह रहा है आपको बोलने के लिए? किसने कहा जाके बड़ी बातें बोल रहे हैं सर? लोग कह रहे हैं हम गांव के गांव ज्वाइन करवाएंगे, और पिछले 2-2 महीने से सिंगल ज्वाइनिंग नहीं है खुद की सर, सिंगल। तो सर पहला काम है सर कपड़े बदलना, दूसरा काम है सर बातें बदलना। मेरी कामयाबी का राज है सर, मैं पिछले 24 साल में सर 5 मिनट इधर उधर की बातचीत करता हूँ, शादी में, फंक्शन में, ब्याह में, मुकलावे में, मरने में, परने में, जहां भी गया, 5 मिनट के बाद मेरी जो बातचीत होती है वो आरसीएम की होती है सर। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। नेक्स्ट। मैं प्लान देता हूं सर, मेरा काम ये है सर। आज भी मैं नॉन स्टॉप प्लान देता हूं सर। आज मैं ट्रेन में आया हूं सर, मैं ट्रेन में 4 लोगों को मैंने प्लान दिया है सर। फ्री था सर, क्या करते हैं बताओ? सामने वाले से हाथ मिला के पूछता हूँ क्या करते हो, उसने कहा मैं ये करता हूँ ये करता हूँ। अब उसने भी मुझसे पूछा आप क्या करते हो, तो मैं तो इंतजार ही करता हूँ सर, मैं क्या करता हूँ तुरंत बताता हूँ सर। बातें कितनी आरसीएम के करते हो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा काम है सर संगत आरसीएम सर, ये माहौल का बिजनेस है सर। चोरों के साथ रहोगे तो चोर बन जाओगे, जर्दे वालों के साथ रहोगे तो जर्दे वाले बन जाओगे सर, काम चोरों के साथ रहेंगे तो काम चोर बन जाएंगे सर।
अच्छा, सैनिक के साथ रहेंगे तो देश प्रेम आ जाएगा सर। इसका मतलब क्या है, जिससे माहौल में रहोगे वैसे बन जाओगे। तो महीने में एक कोर का प्रोग्राम जरूर अटेंड करना है सर, और महीने में एक सेल्फी कोर के साथ जरूर खिंचवानी है और ग्रुप में डालना है कि आज मैंने इस महीने इस कोर की मैंने मीटिंग अटेंड की। अगर ये एक नियम बना ले कि मैं हर महीने एक कोर के प्रोग्राम में जाऊंगा, उसके साथ सेल्फी खींच के ग्रुप में डालूंगा, और मैं सिंगल नहीं जाऊंगा, जब भी किसी कोर के प्रोग्राम में जाऊंगा मैं 2-4 नए लोगों को लेके जाऊंगा, तो हो गया बिजनेस सर। मैं तो बोलता हूं सर मेरी ट्रेनिंग में कि कोई बंदा 365 दिन आरसीएम का एक प्लान रोज देना चालू कर दे और एक सेमिनार अटेंड करना चालू कर दे, तो वो बंदा आरसीएम में टेक्निकल बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा सर। मेरी कामयाबी के 3 आधार बताता हूं सर, पिछले 24 साल में मैं क्या कर रहा हूं सर, नोट जरूर करिएगा सर। नंबर 1, पहला सर, ज्वाइनिंग सर। जीवन में कभी भी ज्वाइनिंग बंद ना करें सर, ना खुद की करें ना टीम की होनी दें सर, ये कामयाबी का पहला आधार है सर। अच्छा, आज एयरटेल के हजारों ग्राहक है सर, फिर भी एयरटेल ऑफिस खोल रहा है, रामेश्वर जी खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है? यस यस। वो आज भी ग्राहक जोड़ रहा है, बीजेपी वाले आज भी जोड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले आज भी जोड़ रहे हैं, और हमारा छोटा सा लेवल आया और हम आशीर्वाद देने लग जाते हैं, बापू बन जाते हैं सर। नहीं भाई, वर्किंग करो, रोज ज्वाइनिंग करवाओ सर। जब ज्वाइनिंग करवाओगे ना तो आपका टाइम डुप्लीकेट होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। जब तक ज्वाइनिंग नहीं करवाओगे तो टाइम डुप्लीकेट कैसे होगा सर? इसीलिए ज्वाइनिंग करवाइए। आज भी चेक करिए आप सर, आर्मी के अंदर लोगों की भर्ती होती रहती है सर, स्कूलों में लोगों की भर्ती होती रहती है सर, नए बच्चों का एडमिशन करवाया जाता है, एलआईसी में नए रिक्रूटमेंट होते रहते हैं सर। जो जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है ना, उसका एक ही नियम है सर, नई ज्वाइनिंग सर। आप चेक करना, हमारे परिवार में कई बार सर नई बहू आती है ना रामेश्वर जी, तो वो पाजेब पहनती है सर, और वो परिवार में घूमती है ना, नई दुल्हन बहू जिसको बोलते हैं, छम 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 की आवाज आती है, घर में माहौल उत्सव का होता है। क्यों कृष्णा जी? सब देख रहे, बहू रानी इधर चली गई, बहू रानी इधर चली गई, उत्सव का माहौल होता है। और वो बहू रानी थोड़ी सी 2-4 साल पुरानी हो जाती है ना, कुछ घुंघरू निकाल देती है, फिर वो छम 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 नहीं चलती, फिर वो छम 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 में से चलती है। और वो बहू 10 एक साल पुरानी हो जाए ना, फिर वो पायल में से सारे घुंघरू निकाल देती है सर, फिर वो चलती है धम धम, फिर कोई नहीं देखता है। तो हमारी जितने लीडरों ने ज्वाइनिंग बंद कर दी ना, वो पुरानी बहुएं हो चुकी है सर, वो धम धम चल रही है। अगर ऊर्जा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा रामेश्वर जी? छम छम चाहिए। मैं पिछले 24 साल में सर किसी भी महीने, किसी भी साल, किसी भी दिन, चाहे कंपनी की कोई भी प्लानिंग हो, अपलाइन की कोई भी प्लानिंग हो, मैं ज्वाइनिंग को फोकस करता हूं सर। और ज्वाइनिंग जिसकी टीम में बढ़ रही है उसकी ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी, उसको पैसा भी आता रहेगा, उसके लीडर भी डेवलप होते रहेंगे, पिन भी बदलती रहेगी सर। तो आज का मुख्य ब्रह्मास्त्र है सर ज्वाइनिंग। इसमें रिश्तेदारों का लिस्ट बनाइए, परिवार के लोगों का नाम लिखिए, अनजान लोगों का नाम लिखिए, दोस्तों का नाम लिखिए, और ज्वाइनिंग को खुद भी करवाइए और अपनी टीम के हर साथी को ज्वाइनिंग को फोकस करिए। और ज्वाइनिंग के छोटे छोटे टारगेट दीजिए। मैं तो टारगेट देता हूं सर कि 5-5 ज्वाइनिंग जो लगातार करा रहा है वो मेरी कोर टीम में शामिल हो जाता है, और उनको बोलता हूं कि अगले महीने एक आधे आदमी को और आपका अपनी कोर टीम में शामिल करो। तो आपका एक ग्रुप बनाओ और उसमें उन लोगों को शामिल करो जो ज्वाइनिंग लगातार करा रहे हैं। तो जो लगातार ज्वाइनिंग करा रहे हैं वही तो ऊर्जा का काम करेंगे सर। तो पहला काम सर मेरी कामयाबी में, मैं ज्वाइनिंग को फोकस करता हूं। दूसरा काम सर, अपने नेटवर्क के साइज को हमेशा बढ़ाते रहें। हर दिन, हर महीना, हर साल दर साल आपका नेटवर्क बढ़ना चाहिए सर। मैं आज भी कोशिश करता हूं सर, हर रात में सोता हूं ना रामेश्वर जी, सुबह उठ के मैं क्या सोचता हूं कि आज मेरा नेटवर्क कल जितना था ना उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ना चाहिए। चाहे 2 लोग ज्यादा जुड़े, चाहे 4 लोग ज्यादा जुड़े, नए स्टेशन खोलिए, नए पीयूसी खोलिए, नए शहरों में बिजनेस को लेके जाइए, महीने में 2 दिन पिट्ठू वाला बैग लटकाइए और नई जगह जाइए। मान लो फॉर एग्जाम्पल पटना में प्रोग्राम हो रहा है बीसी छाबड़ा जी का 15 तारीख को, एक एग्जाम्पल है, और पटना में आपकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं है और आप आरसी में नेशनल लेवल पे जाना चाहते हो, तो क्या करना है? 13 तारीख को बैग उठाओ, पटना के जाते रेलवे स्टेशन पे रात को रुको, अगले दिन सुबह नहा धो के वहां रेलवे स्टेशन पे तैयार होके सामान लॉक रूम में जमा करवाओ, टाई लगा के 2-4 लोगों से हाथ मिलाओ, एलआईसी के ऑफिस के बाहर चले जाओ और उनको प्रोग्राम में इन्वाइट करो 15 वाले में। 2 दिन वहां पे वर्किंग करोगे, 10 लोगों से हाथ मिलाओगे, 5 लोग नए आएंगे कि नहीं आएंगे? और 5 लोग नहीं आएंगे, 2 लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 लोग ज्वाइन करेंगे तो पटना में आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब हर महीने कोर की मीटिंग में जाओ, उन 2 लोगों के साथ काउंसलिंग करो, 15 लोगों को बिठाओ। तो सर आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा सर, और मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा सर। कंपनी हमारा रंग नहीं देखती, रूप नहीं देखती, भाषा नहीं देखती, वजन नहीं देखती, एजुकेशन नहीं देखती सर। कंपनी क्या देखती है पता है? कंपनी देखती है सर टर्नओवर।
टर्नओवर सर, टर्नओवर। और टर्नओवर कहां से आएगा? जिसकी बड़ी टीम होगी सर। और बड़ी टीम किसकी होगी सर? जिसकी टीम में लीडर ज्यादा होंगे सर। और बड़े लीडर किसके होंगे सर? जो प्लान शो कर रहा है सर। इसका मतलब क्या है? हमारी कामयाबी का बीज है सर ज्वाइनिंग और नेटवर्क सर। इन दोनों को लगातार बढ़ाना है सर। तीसरा काम है सर, ये है सर लीडरशिप। आपका बिजनेस वॉल्यूम आपका बिजनेस नहीं है सर। और ना ये बिजनेस आपकी अपलाइन का है, ना डाउनलाइन का है, ना ये माल बेचने का है, ना ये फार्म भरने का है सर। माफ करना मुझे, यह बिजनेस प्योरली लीडरशिप का बिजनेस है सर। आपकी टीम में जितने लीडर होंगे ना, वही बिजनेस को बड़ा करेंगे सर। और लीडर तैयार करने पड़ते हैं सर, लीडर पैदा नहीं होते। पैदा बच्चा होता है। कभी आपने सुना है कि बधाई हो आपके यहाँ टीचर पैदा हुआ, बधाई हो आपके यहाँ डॉक्टर पैदा हुआ? नहीं सर, बच्चा पैदा होता है। उसको माहौल दिया जाता है, एजुकेशन दी जाती है ना, व्यवस्थाएं दी जाती है ताकि वो डॉक्टर बने, टीचर बने, कलेक्टर बने। तो आरसीएम में भी जब लोग ज्वाइन होते हैं ना, उनमें लीडर तैयार किए जाते हैं सर, बनते नहीं है सर। आपको एक एक लीडर को शुरुआत में तैयार करना पड़ेगा सर। कोट कैसे पहनना है, टाई कैसे लगानी है, पर्सनैलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एक लीडर को आप अपने हाथ से तैयार करोगे। अच्छा, शुरुआत में आपको इसमें टाइम लगेगा सर, रातों रात कुछ नहीं होगा। आपको अपनी टीम में एक एक लीडर को अपने हाथ से तैयार करना पड़ेगा। जिस तरह से मोटरसाइकिल को पहले गियर में चलाते हैं ना, तो रेस ज्यादा लगती है सर, ऑयल ज्यादा लगता है और रफ्तार कम होती है सर। लेकिन जैसे ही मोटरसाइकिल दूसरे गियर में आएगा, रेस कम हो जाएगी, रफ्तार ज्यादा, ऑयल कम हो जाएगा। तीसरे गियर में आते ही क्या होगा? तीसरे गियर में आते ही रफ्तार और तेज हो जाएगी सर, तेल कम लगेगा, ऊर्जा कम लगेगी। अगले में क्या होगा सर? फिर सर कुछ समय आप लीडर तैयार करोगे ना, बाद में लीडर्स को तैयार करने लग जाएंगे सर। फिर आपके नीचे लीडर का माहौल बढ़ेगा सर। और बिजनेस से लीडरशिप का है सर। आपका एक लीडर है, मान लो मुकेश जी के नीचे कोई बंदा है, उसका नाम है महावीर। उसके नीचे बिजनेस आ गया सर 100 करोड़ का, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है संभालने की, तो एक दिन जीरो पे जाएगा सर। और सर मुकेश जी के नीचे बंदा है महावीर, मुकेश जी ने उसको तैयार कर दिया 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप, 21 सिद्धांत जो बीसी वो टीसी जी ने बताए हैं। सुबह सुबह उसको आप गुरुकुल में ला रहे हो, वहां भी सिखा रहे हो, उसकी आदतों में बदलाव कर रहे हो, उसको एकदम ट्रेंड कर दिया। और उसके नीचे आज 50 लोग हैं। तो कल वो एक महावीर उन 50 लोगों को महावीर बनाएगा। परसों वो 50 लोग 500 को बनाएंगे। अगले दिन वो 500 5000 को बनाएंगे। इसका मतलब क्या है सर? हमारा जो व्यापार है ना, ये ज्यादा टर्नओवर का नहीं है सर, ज्यादा लीडरशिप का है। लीडर तैयार होंगे तो टर्नओवर ऑटोमेटिक आने लग जाएगा सर। तो इन तीन चीजों पे दबा के काम करिए सर। पहला काम ज्वाइनिंग, दूसरा काम सर नेटवर्क, और तीसरा काम सर लीडरशिप सर। इन तीन पे दबा के काम करिए सर, इसमें कोई दिमाग मत लगाइए, है ना। आपकी टीम के हर साथी को इसमें शामिल करिए। और भीलवाड़ा जब जाने का मौका मिले तो तुरंत पूरी टीम के साथ जाइए। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, भीलवाड़ा का जब टूर होता है ना, तो वो अकेले चले जाते हैं, टीम को नहीं लेके जाते। उनको लगता है भीलवाड़ा जाने से क्या होगा। सर भीलवाड़ा जाने से भरोसा बढ़ता है सर। 15% आदमी बताने से सीखता है, 85% आदमी दिखाने से सीखता है। मैं ये शर्ट पहन के बैठा हूं, मुकेश सर ये लाल रंग की शर्ट कैसी लग रही है सर? है सर? व्हाइट है सर सर, बहुत लाल नहीं। शानदार, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। ये लाल लाल रंग की नहीं शर्ट है, अच्छी लग रही है? लाल लाल रंग की रंग, नहीं है सर, व्हाइट लाल कलर नहीं है की है, सर। व्हाइट कलर की है। अच्छा व्हाइट कलर की है। आपकी यस। पत्नी बोले लाल है, फिर मान लोगे? नो। नो 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 नो, नो। अच्छा, पूरा मोहल्ला बोले कि लाल है, फिर मान लोगे? नहीं मानूंगा सर। नहीं, अच्छा, भगवान आके बोले कि मुकेश बेटा ये लाल है, फिर मान लोगे? नहीं नहीं। मानूंगा सर। क्यों नहीं मानेंगे पता है? क्योंकि क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ। को अपनी आंखों पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। हाँ या ना यस साहब? यस। यस हाँ हाँ, सर, यस। यस सर। 15% आदमी बताने से सीखता है, 85% दिखाने से सीखता है। अच्छा, जिसको आप भिलवाड़ा ले जाओगे, वो फैक्ट्री को देखेगा, वो माल को बनते हुए देखेगा, वो टीसीजी से मिलेगा, वो स्टाफ को देखेगा, वो ऑफिस को देखेगा, वो डिलीवरी सेंटर को देखेगा, वो वंडर वर्ल्ड को देखेगा, वो ट्रेनिंग रूम को देखेगा, वो ग्रीनरी को देखेगा, पूरा आरसीएम वर्ल्ड को देखेगा। उसके बाद वो आके फील्ड में काम करेगा, वो अपने से कमजोर लोगों को कामयाब होते हुए देखेगा। और फिर वापस आके जब वो फील्ड में काम करेगा, पूरी दुनिया बोलेगी कि आरसीएम नहीं चलेगा, वो मानेगा क्या? नहीं चलेगा। वो कहेगा सर ये तो चलेगा, मैं देख के आया हूं, मेरी आंखों से देख के आया हूं। उसमें भरोसा आ जाएगा सर। तो जितने भी लोग भीलवाड़ा जा रहे हैं ना, वो लोग भरोसा लेके आते हैं सर। मेरे 24 साल के कैरियर में मैं हर 6 महीने में भीलवाड़ा जाता हूं सर। चाहे मुझे काम हो या नहीं हो, कोई प्रोग्राम हो या नहीं हो, मैं हर 6 महीने में भीलवाड़ा जाता हूं और वहां से नई ऊर्जा लेके आता हूं, नया भरोसा लेके आता हूं। तो जब भी आपको किसी बड़े प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया जाए, जूम के लिए इनवाइट किया जाए, या भीलवाड़ा के लिए इनवाइट किया जाए, तो आप अपनी टीम की मजबूत कड़ी बनिए सर। सर इस टीम में, रामेश्वर जी की टीम में, दो तरह के लीडर हैं सर।
एक कमीशन के लिए काम करते हैं, एक मिशन के लिए काम करते हैं। जो कमीशन के लिए काम करते हैं ना सर, उनको धूप लगेगी, प्यास लगेगी, थकान लगेगी, बारिश अंधेरा उनको परेशान करेगा। और जिस महीने चेक बड़ा आएगा उस महीने तो रामेश्वर जी के पैरों के हाथ लगा के बोलेंगे गुरुजी गुरुजी। और जिस महीने चेक छोटा हो गया गाली निकालेंगे सर, क्योंकि वो कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरह के लीडर होंगे जो मिशन बना के काम करते हैं, गोल बना के काम करते हैं, टारगेट बना के काम करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करके काम करते हैं। लंबे समय तक सर कमीशन वाले नहीं, मिशन वाले लोग काम करते हैं सर। इसीलिए गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए, टारगेट बनाइए और उस पर वर्किंग करिए, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे। दूसरा सर, रामेश्वर जी की टीम में दो तरह के लीडर हैं, दो तरह के रॉयल्टी अचीवर है, दो तरह के टेक्निकल अचीवर है, दो तरह के एमराल्ड है, दो तरह के लोग हैं इनकी टीम में। एक है अपनी टीम की मजबूत कड़ी और एक है इनकी टीम की कमजोर कड़ी। हमें क्या बनना चाहिए सर? मजबूत। मजबूत कड़ी बनिए सर अपनी अपलाइन की सर। आपकी अपलाइन जब नाम लिखे ना रामेश्वर जी कल या कभी भविष्य में कि मेरी टीम के मजबूत लोग कौन है, तो सबसे पहला नाम आपका आना चाहिए सर। जिस दिन रामेश्वर जी की डायरी में सबसे पहला नाम आपका आने लग गया, उस दिन मान लेना कि विकास हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी सर। बल्कि मैं तो ये कोशिश करता हूं सर, कंपनी को जब बंदों की जरूरत पड़ती है ना सर, और कंपनी जब समस्या में होती है और जब वो देखती है कि मेरी मदद कौन करेगा, उस समय महावीर सर का नाम पहले आना चाहिए। मैं तो ये कोशिश करता हूं सर। जिम्मेवार लोग ही इतिहास बदलते हैं सर। और अपनी टीम के लिए तो कोई भी काम कर लेगा, लीडर तो वो होता है जो पूरी कंपनी को ऊर्जा दे सर। तो सर आपसे ये उम्मीद करता हूं पूरी कंपनी को ऊर्जा दीजिए सर। 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म मिला है सर, कट जाने के लिए नहीं मिला, कुछ कर गुजरने के लिए मिला है सर। आरसीएम जैसा महान सिस्टम मिला, टीसी छाबड़ा जैसी शख्सियत हमारे साथ काम करने के लिए हमारा रहनुमा मिला, और रामेश्वर जी जैसी टीम मिली। तो फिर अगर आप नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा मुझे बताइए? आपकी टीम ग्रोथ नहीं करेगी तो कौन करेगा सर? ग्रोथ का एक ही सिद्धांत है, कितने घंटे काम कर रहे हो सर। मैं मुंबई गया तब अमिताभ बच्चन साहब से मिला, तो जब उनके साथ खाना खा रहे थे तो नाइट में मैंने पूछा, मैंने कहा सर बड़ी कामयाबी पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, आप जैसा नाम करना हो? तो बच्चन साहब ने दो चीजें बताई थी सर। पहली चीज क्या बताई कि जब तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे ना, तब तक छोटी इनकम आएगी। जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानेंगे उस दिन पैसे की बारिश होने लग जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने बताया था कि 24 घंटे का दिन हर इंसान को मिलता है सर। अब उस 24 घंटे के दिन में चाहे आप सो के बिता लो, रोक के बिता लो, हंस के बिता लो या काम करके बिता लो, कामयाबी और नाकामयाबी उस 24 घंटे के दिन में किए गए काम पे निर्भर करता है। बच्चन साहब ने ये कहा था सर, आम आदमी 10 बजे काम पे निकलता है, 5 बजे शाम को घर आ जाता है। लेकिन कामयाब आदमी सुबह 5 बजे घर से निकलता है और रात को 10 बजे घर आता है। बच्चन साहब ने खुद ही एग्जाम्पल दिया कि भाई जो अथाह दौलत कमाते हैं, सुपर रिच होते हैं, वो लोग पूरी मेहनत करते हैं जिंदगी में। जैसे मैं 70 साल मेरी उम्र है उन्होंने बताया, और मैं पिछले 40 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और रोज 18 घंटे काम कर रहा हूं। कितने घंटे मुकेश भाई? 18 घंटे सर। 18 घंटे। यस यस। 18 घंटे सर। अब आप अपने आप को मेरे को चेक करो सर, हम कितना घंटे काम कर रहे हैं सर, और हमें कितने घंटे करना चाहिए, बुरा मत मानना। आज टीसी छाबड़ा जी को देखिए सर, इस उम्र में भी सुबह 5:30 बजे नहा धो के तैयार होकर बैठते हैं सर। आप और हम उठते हैं क्या बताओ? हमें नींद लगती है, पसीना आता है। अच्छा, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो या टीसी छाबड़ा जी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? बताओ, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? तीसरी जी रामेश, कर रहे हैं, सर तीसरी वो जी कर कर रहे रहे हैं सर। हैं। करनी किसको चाहिए सर, बताओ ना सर। अच्छा, हमको हमको। करना टीसी चाहिए, छाबड़ा जी के दो बच्चे हैं सर, हमें करना चाहिए। सौरभ जी और प्रियंका जी। वो ज्यादा तभी मेहनत कर रहे हैं, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? बताओ ना सर। वही लोग कर रहे हैं सर। तो सर आप बताओ ना सर, क्या लगता है नरेंद्र मोदी लेटर लिखेगा कि प्रभु जाग जा? सर कोई लेटर नहीं लिखेगा सर, खुद को जागना पड़ेगा सर। एक दुकान वाले को देखिए, एक सब्जी वाले को देखिए, एक पान वाले को देखिए कितने घंटे काम करता है, और हमें चेक करिए कितने घंटे काम कर रहा है सर। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लीडर वाली सर, लेकिन फील्ड में प्लान कितने दिखाए, रिटेलिंग कितना किया, कंसिस्टेंसी में कितने लोगों को लाए, कितने पीयूसी हमने खोले हैं, उन पीयूसीयों पे हम जा रहे हैं, उन पे हम कितनी मीटिंगें कर रहे हैं, रूपांतरण यात्रा जो आने वाली है उसकी हम अलग से क्या प्लानिंग कर रहे हैं सर, कितने लोगों को उस लेवल पे ला रहे हैं सर, कितने लोगों को लेवल अचीव करवा रहे हैं सर, आपकी डायरी में कितने लोगों का नाम फीड है, कितने लोगों को रोज फोन कॉल करते हैं, चेक तो करो सर। मैं तो ये मान के करता हूं सर रोज कि मेरा 100 करोड़ रुपए लगा हुआ है, इस कंपनी में 100 करोड़ रुपए मुझे निकालना है सर। मेरी टीम में जितने रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है, मैं उनके साथ काउंसलिंग करता हूं सर हर महीने की 1 तारीख को, और उनको पूछता हूं इस महीने का शेड्यूल क्या है, कितनी ज्वाइनिंग पर्सनल करवाओगे, कितने पीयूसी खुलवा रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, पिछले महीने बिजनेस आया, इस महीने कितनी ग्रोथ चाहिए। और सर बुरा मत मानना, आपका चाचा मामा बुआ फूफा जीजा साला कितना भी नजदीकी लोग है ना सर, वो आपके साथ तब तक ही काम करेगा जब तक उसको पैसा आएगा सर।
पैसा नहीं आएगा तो वो आज या कल आपको छोड़ के जाएगा सर। इसीलिए कोशिश करिए कि अपनी टीम में जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, उनको हर हाल में कामयाबी पे लेके जाएं, उनको हर हाल में लेवल अचीव करवाएं। ये हमारी ड्यूटी है सर, उनकी मदद करना, उनके साथ प्रयास करना सर। मैं तो पिछले 24 साल से यही करता हूँ सर, और 100% ऊर्जा लगाता हूँ। और मैं तो ये मान के चलता हूँ सर, आज भी मैं 2,500 की नौकरी कर रहा हूँ सर। अगर मैं 10,000 की नौकरी कर रहा होता तो कोई सेठ मेरी खाल खींच लेता सर, सुबह बुलाता 7 बजे, शाम को छोड़ता 7 बजे। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आज भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, और अगले 5 साल दबा के काम और करूंगा तो पता नहीं कितने लोगों का जीवन बदलेगा सर। तो तमाम लोगों से सर विनती यही है, समस्याएं आएंगी सर, चैलेंज आएंगे सर। अगर आप अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो ना सर, तो आपको क्या लग रहा है समस्या नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी सर। राम के जीवन में रावण था, श्री कृष्ण के जीवन में कष्ट था, मोहम्मद साहब के जीवन में तकलीफ थी, गुरु नानक के जीवन में संघर्ष था। जिस आदमी के जीवन में संघर्ष नहीं है वो कामयाब हो ही नहीं सकता सर। और छोटा संघर्ष होगा तो कामयाबी छोटी मिलेगी, और संघर्ष बड़ा होगा तो कामयाबी बड़ी मिलेगी सर। इसलिए संघर्ष होना बहुत जरूरी है सर। मुझे आज भी याद है, शुरुआत के 7 साल मेरी कई रातें रेलवे स्टेशन पे बीती है सर। शुरुआत के 7 साल मेरे दोस्त मुझसे नहीं मिलते थे। शुरुआत के 7 साल लोग मेरी मजाक करते थे कि करोड़पति जा रहा है, करोड़पति आ रहा है। आपके साथ भी करेंगे सर। राजा राम जी ने कहा था सर शुरुआत में, मैंने कहा भाई साहब समस्या ज्यादा आ रही है, पैसे कम आ रहे हैं, तो राजा राम जी ने कहा था दुनिया आपका साथ देने के लिए आएगी सर। और आपका संघर्ष आपको अकेले करना पड़ेगा। आपका अतीत मुर्दा है, भविष्य जिंदा है। अतीत में आपने कितनी गलतियां की उसे भूल जाइए, अतीत में आप क्या थे भूल जाइए। भविष्य में अगर लीडर बनना है तो आज कमर कस लीजिए, बड़ा गोल बनाइए और फील्ड में उतर जाइए। अगर इस बिजनेस में मुकेश कोठारी साहब कामयाब हो सकते हैं, राजा राम जी कामयाब हो सकते हैं, सुरेंद्र वत्स साहब कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मेरे में क्या कमी है भाई? फिर भी समझ में नहीं आए तो घर पे जाके आज भी चेक करिए। हमारे माँ बाप को आज भी हमारी कामयाबी का इंतजार है सर। आज भी हमारी पत्नी ये उम्मीद करती है कि मेरा ये भूप कुछ करेगा। आज भी हमारा बच्चा ये उम्मीद करता है मेरे पापा कुछ करेंगे। फिर भी समझ में नहीं आए ना भाई, आपको लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो चेक करना भाई। अपने बच्चे से पूछना किस जैसा बनना चाहता है। हमारा अपना बच्चा कहता है पापा अमिताभ जैसा, सचिन जैसा, सहवाग जैसा बनना चाहता हूं। अच्छा, जिसका वो नाम ले रहा है उसने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है, और हमने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। एक नई डायरी आज लगाना और उसके फ्रंट पेज पे लिखना, अगले 5 साल ये बिजनेस मुझे मेरे बच्चे के लिए करना है। दारू बीड़ी तंबाकू जर्दा शराब सिगरेट साइड में रख दो, एक बड़ा सा गोल बनाओ और पूरी ताकत उस गोल पे लगा दो सर। जितनी शरीर में ऊर्जा बनती है, 5 साल के बाद सर स्टार रूबी का लेवल आएगा कि नहीं आएगा सर? हिंदुस्तान के किसी बड़े मंच पे आपको सम्मानित किया जाएगा, लाखों लोग आपकी फोटो खींच रहे होंगे, हजारों लोग आपके लिए सिग्नेचर करवा रहे होंगे सर। ऐसे प्रोग्राम में आपके हाथ में माइक होगा, आपके गले में माला होगी, हाथ में ट्रॉफी होगी। बच्चे को स्टेज पे बुला के पूछना कैसा बनना चाहता है। कसम खुदा की वो पल, वो लम्हा, वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे कीमती पल होगा जब आपका बच्चा ये कहे कि पापा मैं बड़ा होकर केवल आप जैसा बनना चाहता हूं सर। सर परमात्मा ने मौका दिया है कुछ बड़ा करने का सर। एक मेले में ना गुब्बारे वाला सर गुब्बारे छोड़ रहा था ऊपर, तो एक गरीब बच्चा देख रहा था, तो पहले लाल गुब्बारा ऊपर छोड़ा, फिर पीला छोड़ा, फिर हरा छोड़ा। तो वो बच्चा के बोलता है अंकल अंकल ये सफेद वाला गुब्बारा छोड़ोगे तो ये भी ऊपर जाएगा। तो गुब्बारे वाले ने कहा बेटा ये गुब्बारा इस वजह से ऊपर नहीं जा रहे हैं कि इनका कलर क्या है, ये इस वजह से ऊपर जा रहे हैं इनके भीतर क्या भरा हुआ है। सर अपने भीतर एक नया जुनून पैदा करिए सर। चिंगारी अगर बुझ जाए तो राख में तब्दील हो जाती है, और वो चिंगारी अगर हवा के संपर्क में आ जाए तो आग में तब्दील हो जाती है। सर आपके भीतर जो चिंगारी बैठी है ना सर, मैं उसका ज्वाला दुनिया के सामने लाना चाहता हूं सर। आपके भीतर जो महामानव बैठा है उस महामानव की चमक पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए सर। आपकी सीट पे जो बंदा बैठा है ना सर, उसको मैं दुनिया के सामने रोल मॉडल बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं सर। सारी योग्यता आपके भीतर है, सारी क्षमताएं आपके भीतर है सर, जागना आपको पड़ेगा सर। बीसीजी बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि अंडे को अंदर से तोड़ता है तब एक जीव निकलता है, बाहर से तोड़ोगे तो मृत्यु हो जाएगी। सेम कंडीशन आदमी पे लागू होती है सर। आप जब अंदर से जगोगे ना तब एक महामानव निकलेगा, और बाहर से जगोगे तो कुछ नहीं होगा सर। इसीलिए एक बड़ा गोल बनाइए, बड़ा टारगेट बनाइए और फील्ड में निकलिए सर। आज आरसीएम को आपको और मेरी जरूरत है सर। आज टीसीजी को आपको और मेरी जरूरत है सर। बड़ी बड़ी बातें करने से इतिहास नहीं बदलते हैं सर, बड़े काम करने से इतिहास बदलते हैं सर। और शेरों का झुंड होता है ना, उसका सरदार अगर किसी भेड़ को बना दिया जाए तो शेर भेड़ जैसा व्यवहार करती है। और भेड़ों का झुंड हो और उसका सरदार कोई शेर बन जाए तो सर भेड़ें भी शेर जैसा व्यवहार करती है। आपकी रफ्तार ही आपकी टीम की रफ्तार होगी सर। एक इंजन की रफ्तार 50 की है तो डिब्बों की भी 50 की होगी, इंजन की 100 की है तो डिब्बों की भी 100 की होगी। इस गलतफहमी में मत रहिए कि टीम एक्टिव नहीं है सर, आपको जगना है सर। अगर आपके नीचे 2 लोग भी ज्वाइन है ना तो आप भी 2 लोगों की तो अपलाइन है गुरुजी। हेलो,
दो लोगों के तो आप अपलाइन और रोल मॉडल बनिए ना सर। तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बातें बहुत है करने की सर, पर मुझे लगता है सर आरसीएम में अगर टॉप लेवल पे जाना है ना सर, तो पहला बड़ा गोल बनाइए सर। दूसरा सर, अपलाइन डाउनलाइन किसी को मत देखिए, पूरी क्षमता लगा के फील्ड में उतर जाइए सर, पूरी ताकत लगाइए सर। अभी नहीं तो कभी नहीं सर, जीवन तभी बदलेगा जब आप फील्ड में उतरेंगे सर। और तीसरा सर, ज्वाइनिंग को फोकस करिए। चौथा सर, नेटवर्क को फोकस करिए। पांचवा सर, लीडरशिप को फोकस करिए। और हर महीने ग्रोथ करिए सर। रूपांतरण यात्रा का मौका आ रहा है, अगर अपने बरोबर का कोई लीडर सम्मानित हो रहा है और अपने नहीं हो रहे, तो गलती सर कंपनी की नहीं है, प्रोडक्ट की नहीं है, प्लान की नहीं है, माँ बाप की नहीं है, हमारी है सर, हमारी सर। रोज शाम को सोते वक्त अपने आप से पूछो, आज मैंने मेरी कामयाबी के लिए क्या किया। सर एक जज आदमी के भीतर होता है, वो रोज आपको बताता है कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो सर। इसीलिए पूरी ताकत लगाइए सर। मैं पैसे के लिए आया सर, बहुत पैसा आरसीएम ने दिया, बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। मुझे बड़े भाइयों का प्यार मिलता है, रामेश्वर जी जैसे बड़े भाई हैं जिनका मुझे आशीर्वाद मिलता है, कृष्ण जी जैसे बड़े भाई जब मैं मिलता हूं मुझे गले लगाते हैं। और मैं इन लोगों को देखता हूं, मेरे से बड़ी उम्र के लोगों को जब मैं संघर्ष करते हुए देखता हूं ना, तो मैं दिल से बता रहा हूं सर, मुझे गर्व फील होता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं जो आज भी इस उम्र में भी कोई बहाना नहीं बनाते हैं, आज भी इस उम्र में भी डंडा उठा के जवानों से भी आगे चलते हैं सर। और सर जवानी और बुढ़ापा सोच का परिणाम होता है सर, है ना। तारीखों के बदलने से बुढ़ापे और जवानी नहीं आती है सर, विचारों के बदलने से बुढ़ापे और जवानी का पता चलता है। मैं गर्व महसूस करता हूं कि आप जैसी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है, और मुझे 100% भरोसा है सर, ये जो टीम है ये आने वाले समय में हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन के दिखाएगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस टीम का मुझे जो प्यार मिलता है पूरे हिंदुस्तान में, मैं लगता है मुझे सर, मैं सबसे सौभाग्यशाली बच्चा हूं सर आरसीएम में सर, जिसका पूरे हिंदुस्तान में लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। मैं जब कभी जाता हूं मुझे कभी फील नहीं होता है, रामेश्वर जी ने आज तक मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि आप मेरी अपलाइन या डाउनलाइन नहीं है, मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया है ना। कृष्ण जी से जब मैं मिलता हूं बड़े भाई का मुझे प्यार मिलता है। और मैं भाग्यशाली हूं, परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आरसीएम जैसा सिस्टम मिला, और सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे लोगों का मुझे प्यार और सम्मान मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी टीम से मुझे मिलाया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत थैंक यू बहुत बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत मैंने बेहतर, बहुत बेहतर सर। आपके आभारी होंगे, और जब जब जरूरत पड़ेगी सर हम आपको याद करते रहेंगे। आज ये ऊर्जा हमारे लोगों में आ गई है सर, बेहतर होगी, और ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे बीच कृष्णा जी, मुकेश जी और सर बहुत सारे गजब हमारे गजब लीडर। गजब रहा आज का प्रोग्राम सर, गजब रहा। सर को प्रणाम मुकेश, सर। बहुत बहुत नमन सर। धन्यवाद के साथ अब तो कोई शब्द ही धन्यवाद नहीं सर। है कि मैं क्या कहूँ सर आपको। धन्य हो गए कि हमारी टीम आज इतनी बड़ी ऊर्जा सबको मिली है, और बेहतर हो जाएगी। मई और जून दोनों बेहतर होगा, ताकि अब ये लास्ट है। इन 2 महीने में रूपांतरण के लिए अगर हमारा नहीं हो तो हम तो थप्पड़ मार मार के पूछेंगे भैया गलती किसकी है। तो गलती तो कंपनी की नहीं, उन्होंने तो घोषणा कर दी भी जो करेगा वो आएगा। तो हम सबका अधिकार जी बनता है, जी। कर्तव्य बनता है, हम एक लोग पूरा दौड़ एक पड़े। एक छोटा सा निवेदन चाहता हूं सर, जी रामेश्वर सर, एक छोटा सा निवेदन चाहता हूं, जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आज ये संकल्प लीजिए सर कि हमारा बिजनेस, मई का बिजनेस अप्रैल से ज्यादा जाएगा, चाहे 1 रुपए का ही जाएगा। हैंड राइज करके बताइए कि हम ये संकल्प एकदम। लेते हैं सर कि अप्रैल से ज्यादा मई का बिजनेस करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नीचे वाला हैंड राइज करिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूं वो कमिटमेंट के साथ बिजनेस करने वाले हैं सर। जी मई बहुत का लोगों का बिजनेस मुझे अप्रैल से हैंडरेज आ ज्यादा गया। चाहिए, चाहे 1 रुपए का भी हो, लेकिन 1 रुपए का भी ज्यादा चाहिए ही चाहिए सर। ये आज की मुकेश मेरी जी, गुरुदक्षिणा मान लीजिए, आज के यस सेमिनार की यस। फीस मान लीजिए सर। सभी अच्छा के अभी भी मैं हैंडरेज आ देख गए रहा हूँ सर। सर, 150 लोग हैं और हाथ केवल 17 हुए हैं सर। हैंड राइज करने का सर नीचे जो रिएक्शन दिया हुआ है ना उस पर क्लिक करिए सर, रिएक्शन है ना उस पर क्लिक करिए, उस पर हाथ का निशान बना हुआ है सर। यस सर, बहुत मुकेश अच्छा, जी, बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। जी सर रामेश्वर जी। जी मुकेश जी, जी मुकेश जी। चलिए सर, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद सर। और सर मैं क्या कहूँ सर, हमारे पास कहने के लिए सर आपके लिए शब्द नहीं है। मैं माने कौन सा शब्द सर आपके लिए निकालूं। बस यही कह सकते हैं कि सर आपका आज का आशीर्वाद हमारे टीम में सर एक परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन सर लाएगा। और बस ऐसे ही आपका आशीष, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विशेष मैं क्या कहूँ, और विशेष आगे मैं इस सेशन को, चूंकि बहुत सारे लोग सर, टाइम भी हो गया है सर,
और मैं चाहता हूं कि अब इसको क्लोज करते हैं सर। एक बार सबको अनम्यूट करिए, दोनों हाथ करके ऐसे बोलेंगे, यस हम मई का बिजनेस ज्यादा करके दिखाएंगे। एक बार सबको अनम्यूट करिए सर, सबको खोलिए। यस, मई का बिजनेस Yes, ज्यादा sir. मई का करेंगे सर। बिजनेस सर, मई का बिजनेस ज्यादा अपने आप को खोल के बोलिए सर, अपने आप को। यस सर, मई के बिजनेस ज्यादा करेंगे सर। यस, मई का बिजनेस ज्यादा करके रहेंगे, करेंगे हाल में करेंगे, हर काल में करेंगे, हर माहौल में करेंगे, करके ही रहेंगे सर। करेंगे। कार में करेंगे। धन्यवाद सर। ओके। हर हाल में करेंगे, सब दिन से ज्यादा करेंगे, हर काल में करेंगे, हर हाल में करेंगे। और बेहतर ग्रोथ के साथ करेंगे सर। जय बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। श्री राम।